भाई साहब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति के हर दौर का हमारे खिलाड़ी तो इंतजार करते ही हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम का इंतजार घर बैठे दर्शक भी करते हैं। दरअसल ये इंतजार इनके जीवन में कई खुशियों का पैगाम लेकर आता है, जैसे सही जवाब जानने और उसे खिलाड़ी से पहले बताने की खुशी, खिलाड़ियों की जीत में अपनी जीत को देखने की खुशी, हर सही जवाब बताने पर घर वालों की नज़र में इंटेलिजेंट होने की खुशी, और इसी के साथ साथ खिलाड़ियों की तरह घर बैठे बैठे धनराशियां इनाम जीतने की खुशी। तो मैं अपने सभी दर्शकों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि जिस तरह आप इस पूरे दौर में हमारा साथ निभाते आए हैं, मैं चाहता हूँ कि इन आखिरी 2 हफ्तों में भी आप हमारा साथ निभाते रहें, क्योंकि जब आपका साथ मिलता है ना, तो वो दुनिया की किसी भी कीमत से ज़्यादा कीमती होता है, अनमोल होता है, अतुल्य होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे दर्शक एक बार फिर से हमारे साथ खेलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अपने कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट जितेंद्र सिंह चौहान जी के साथ खेल को आगे बढ़ाने वाले हैं। जितेंद्र जी दिल्ली से हैं और फिलहाल CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहे हैं। कल जैसे ही ये हॉट सीट पर आए, वैसे हूटर बज गया, तो इनके साथ हम खेल शुरू नहीं कर पाए, तो आज इनके साथ हम खेल को आरंभ करेंगे। बहुत बहुत एक बार फिर आपका स्वागत जितेंद्र, और तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। जितेंद्र सिंह जी, इससे पहले कि खेल को आगे बढ़ाएं, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक आप पर जो बना हुआ एक वीडियो वो देख लें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम जितेंद्र सिंह चौहान है। मैं संगम विहार न्यू दिल्ली से हूँ। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मेरे भैया भाभी रहते हैं। मैं CA फाइनल में हूँ। अगर आप CA की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम दिन में 6 से 8 घंटे, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 6 से 8 घंटे आपको तैयारी करनी पड़ती है, उसको टाइम देना पड़ता है। एक CA की लाइफ और एक नॉर्मल स्टूडेंट की ज़िंदगी देखें तो नॉर्मल स्टूडेंट जो होता है उसकी पढ़ाई के ज़्यादा इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता जितना CA में देना पड़ता है आपको। कॉलेज में पढ़ाई के साथ और भी चीज़ें हो सकती हैं कि घूमना फिरना, पार्टीज़ और ये सब, लेकिन CA स्टूडेंट की लाइफ में सिर्फ पढ़ना होता है, कोई पार्टी नहीं होती। जहाँ तक गर्लफ्रेंड की बात करें तो गर्लफ्रेंड बनाने का मतलब है कि आप अपने टाइम को ख़राब कर रहे हो और आप वहाँ पर अपनी स्टडीज़ पे सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते। जहाँ पर हमारा घर है वहाँ पे एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक सुविधाएं होती हैं जैसे नाली, सड़क, वो हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है। पानी की बड़ी दिक्कत होती है। घर अच्छा यहाँ बना सकते हो, लेकिन जो लोकेलिटी वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। KBC में जो भी धनराशि हम जीतेंगे, उस धनराशि को यूज़ करेंगे हम एक ऐसी जगह पे घर लेने के लिए जहाँ पे हमें सारी सुविधाएं मिल सकें। बहुत बहुत बधाई आपको जितेंद्र सिंह जी। थैंक यू सर। ये कब से आप CA कर रहे हैं? तकरीबन सर 2010 से कर रहे हैं। इतनी देर लगती है CA को पास करने में? सर एक्चुअली ये सभी स्टूडेंट्स की दिक्कत है, क्योंकि CA में क्या होता है कि आपको जो रिजल्ट है, हाँ जी, वो बहुत ही कम होता है। कम माने उनका प्रतिशत जो है कम हाँ, होता है। प्रतिशत जो होता है काफ़ी कम होता है। तो ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट जो हैं वो इसी दौर से जूझ रहे हैं जिससे मैं जूझ रहा हूँ। तो बार बार अपेयर करना पड़ता हाँ, है। अब तो बच्चों ने एक वो बना लिया, जैसे वो होते हैं मुहावरे होते हैं या जी, जी, शेर जी। होते हैं कि जैसे अभी हमारा मई अटैम्प्ट हुआ तो अब आप उसमें सक्सेस नहीं कर पाए तो अगला अटैम्प्ट नवंबर में होता है। तो वो ऐसे बोलते हैं कि ट्राई एंड ट्राई, नेवर सरेंडर, देयर इज अ मई आफ्टर नवंबर। क्या बात है। और अगर आप फिर और दोबारा दूसरा वाला भी होता होगा एक। हाँ, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आफ्टर एवरी नवंबर देयर इज अ मे। वाह। तो इसमें आपको बस हिम्मत नहीं हारनी। जी हाँ, जी हाँ। जैसे कि हमारे KBC का भी अभी टैगलाइन है, अड़े रहो। बिल्कुल तो अड़े अभी रहो, हम खड़े अड़े रहो। रहो, जी, बिल्कुल जी। अड़े हैं, बस इसे पार करके ही मानेंगे, जैसे यहाँ पे पहुंचकर ही माने हैं। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ओके जितेंद्र सिंह जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाए अपने साथ? कंपेनियन में मेरे पिताजी और मेरे भाई साहब, मेरे भाई हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
तो जितेंद्र सिंह जी, जल्दी से आपको खेल के नियम मैं समझा दूं। 15 प्रश्नों का यहाँ एक दीवार खड़ी हो जाती है। 1000 रुपए से उसकी शुरुआत होती है और बढ़ते बढ़ते जाता है 15वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव पड़ते हैं वहां पहुंचने के लिए। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए का पड़ाव और अगला पड़ाव है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। 10वें प्रश्न के बाद हमारी जो चोटी का प्रश्न है 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, वो खुल जाता है। 4 लाइफलाइंस हैं आपकी सुविधा के लिए। ऑडियंस पोल है, यहाँ की जनता से आप उत्तर मांग सकते हैं। 50-50 है, फ्लिप द क्वेश्चन है और आस्क द एक्सपर्ट। और मैं आपको परिचय करा दूं हमारे आज के एक्सपर्ट से। हमारी आज की एक्सपर्ट हैं श्वेता सिंह। श्वेता सिंह जी आज तक की सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। श्वेता जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते अमित जी, उम्मीद है आप अच्छे हैं। और श्वेता जी हमारे साथ पूरे कार्यक्रम में रहेंगे। जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े आप इनसे उत्तर मांग सकते हैं। ओके, इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जितेंद्र जी तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 1000 रुपए का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसमें आप पैसे नहीं रख सकते? In which of these can you not keep money? A. Piggy bank. B. Cooperative bank. C. Savings bank. D. Power bank. डी पावर बैंक। पिगी बैंक, सहकारी बैंक, बचत बैंक या पावर बैंक? आपने कहा डी। ताला लगा दें। यस। डी पावर बैंक पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब। 1000 जीत गए आप। पावर बैंक की सहायता से मोबाइल इत्यादि जो चार्ज किया जा सके उसका उपयोग होता है पावर बैंक। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए मूल्य इसका और वो आपके सामने ये रहा। धूम सीरीज की तीनों फिल्मों में पीछा करने के दृश्यों में उनके मुख्य किरदार क्या चला रहे होते हैं? All 3 movies in the Dhoom series have chase sequences involving the lead characters riding what? A. Horses घोड़े, B. Super bike, C. Bicycles या साइकिल या D. Speedboats, speedboat. सर प्लीज लॉक बी सुपर बाइक। सुपर बाइक्स। बी सुपर बाइक पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर दिया है आपने। 2000 जीत गए आप। अब आएगा तीसरा प्रश्न। इसका मूल्य 3000 रुपए। जितेंद्र जी अगला प्रश्न ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ किसी विशेष कार्य के लिए संचित किया गया धन होता है? Which of these words means wealth gathered for a specific cause? A. ब्याज, B. काजल, C. निधि या D. शशि? सर प्लीज लॉक सी निधि। सी निधि। ताला लगा दिया जाए। यस सर। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब दे रहे हैं आप। जरा तालियां जोर से बज जाए, अच्छा लगेगा हमको भी। वाह। निधि का अर्थ होता है संचित किया हुआ धन। 3 प्रश्न हो गए। अब आएगा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न जितेंद्र सिंह जी आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी वस्तु की स्पीड या चाल को ज्ञात करने के लिए दूरी के अलावा कौन एक और माप पता करना जरूरी होता है? टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाट वैल्यू वुड यू रिक्वायर अपार्ट फ्रॉम द डिस्टेंस ट्रेवल? विकल्प देखिए। ए टाइम, बी वेट, सी वोल्टेज, डी डेंसिटी। समय, भार, वोल्टेज, घनत्व। सर प्लीज लॉक ए टाइम। टाइम समय, समय, भार, वोल्टेज, घनत्व। आपने कहा टाइम, समय। लगा दें ताला। यस सर। समय पे ताला लगाइए। सही उत्तर है आपका। वाह, बहुत गुड। गति को ज्ञात करने के लिए दूरी को समय से विभाजित करना होता है। इतने समय में इतनी दूर है, वही आप जोड़ रहे थे। डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके,
अब आ रहा है पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। जितेंद्र सिंह जी, ये है 10,000 रुपए का पांचवा प्रश्न। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दाखिल खारिज के माध्यम से इनमें से क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किया जा सकता है? Which of these can be transferred from one person to another through दाखिल खारिज? विकल्प देखिए, ए ज्वेलरी, बी बैंक अकाउंट, सी गवर्नमेंट जॉब, या डी लैंड आभूषण, बैंक खाता, सरकारी नौकरी या भूमि। सर लाइफलाइन लेना चाहेंगे। शांत हो जाए गढ़ीमान जी। कौन सी लाइफलाइन? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और सही उत्तर बताइए और जितेंद्र सिंह जी को विजयी बनाइए। दाखिल खारिज के माध्यम से इनमें से क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किया जा सकता है? विच ऑफ दीज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू दाखिल खारिज? ए ज्वेलरी आभूषण, बी बैंक खाता बैंक अकाउंट, सी सरकारी नौकरी या डी जमीन भूमि लैंड। 15 सेकंड मिलेंगे और शुरू होते हैं अब। ए को मिले हैं 16, बी को मिले हैं 6, सी को मिले हैं 4 और 74% दिया है डी। क्या करेंगे? सर प्लीज लॉक डी, जनता के डी, साथ जाएंगे। डी लैंड भूमि पे ताला लगाई कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया जनता ने। धन्यवाद दीजिए इन सबको। दाखिल खारिज भूमि को किसी के भी नाम करने की प्रक्रिया को कहते हैं। अपनी जमीन को किसी दूसरे को देना हो तो दाखिल खारिज का एक ये उपयोग किया जाता है। भाई साहब, आपको एक छोटी सी चेतावनी दो। हालांकि अब तो आपने लाइफलाइन इस्तेमाल की, कई बार ऐसा लगता है कि जनता जो है हालांकि बहुत शिक्षित है, कभी गलत भी हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, आने वाले जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, चेतावनी दे रहा हूं आपको। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। जितेंद्र सिंह जी आपके स्क्रीन के ऊपर। अब ये रहा। हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहां हुआ था? Where was the Howdy Modi event held? A. New York City, B. Houston, C. Washington DC, D. Chicago. काफी चर्चित रही ये बात, आप सोच लीजिए। अभी भी समय है 25 सेकंड और 3 लाइफलाइन बची हुई हैं आपके पास, अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो। सर 50-50। शांत हो जाए घड़ी मान जी। देखिए 12 सेकंड रह गए भाई साहब। एक और लाइफलाइन ले रहे हैं जितेंद्र सिंह जी। 50-50 आपने कहा, इसे अंकित किया जाए और कंप्यूटर जी 2 जो गलत विकल्प हैं उन्हें मिटा दीजिए। भाई साहब घड़ी चल पड़ी, बोलिए जल्दी। 7 सेकंड, बोलिए। ह्यूस्टन या वॉशिंगटन? बी ह्यूस्टन। ताला लगा दिया जाए, लगाइए। बच गए आप, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1 सेकंड रह गया था। ओहो, ये 0 हो जाता तो गए थे हम लोग साहब। आज का कार्यक्रम यहीं हाउडी हो जाता। हाउडी मोदी कार्यक्रम 22 सितंबर 2019 को अमेरिकी हिंदुस्तानियों के साथ ह्यूस्टन टेक्सास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में रखा गया था। हाउडी मोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, 2 लाइफलाइन चली गई। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। जितेंद्र सिंह जी आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान यदि कौरवों के पहले सेनापति भीष्म थे तो अंतिम कौन थे? इन द महाभारत, इफ भीष्म
was the first Kaurav commander during the Kurukshetra war? Who was the last? A. Shalya. B. Krishna. C. Dronacharya. D. Ashwatthama. सर प्लीज लॉक डी अश्वत्थामा। डी अश्वत्थामा। सोच विचार करके आपने लॉक कर दे। यस सर। डी अश्वत्थामा। ताला लगाया जाए कबीर जी। सही उत्तर है ये आपका। ओके जितेंद्र सिंह जी, हाँ जी सर। जब हमने आपका वीडियो देखा, आपने एक वाक्य कहा, ये गर्लफ्रेंड वगैरह बनाना जो है वो टाइम वेस्ट है। आपको पता है कितनी महिलाएं ये कार्यक्रम देख रही हैं और कितनी यहां बैठी हुई हैं, और सब जो है संतुष्ट नहीं है आपके इस वाक्य से। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? नारी का सम्मान करना चाहिए? नहीं, सर टाइम वेस्ट मतलब क्या? अब आपने बोला है तो अब सोचेंगे आगे। अच्छा, हाँ। यानी वाह क्या बात है। सर पापा भी पीछे बैठे हैं। अच्छा वही बताएंगे आपको। नहीं तो नहीं। आप स्वयं चुन लीजिए ना, इसमें क्या है। लेकिन भाई साहब एक शर्त है, जब भी आप चुने उन्हें देवी जी को बोलिएगा कि मैंने बताया था आपको चुनने के लिए, वरना बात बनेगी नहीं। भाई साहब सही सही बोल रहे हैं हम आपको। ओके सर एक प्रश्न मैं भी पूछूं आपसे। बोलिए। सर आप एक मूवी थी सूर्यवंशम, हाँ उसमें जब भी कोई बच्चा रोता है आप गाना गाते थे हाँ, और वो हाँ। बच्चा चुप हो जाता था, तो असलियत में भी ऐसा होता है क्या? हाँ हो जाता है। क्यों आपने भाई साहब देखिए, एक थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न है। नारियों का आप सम्मान नहीं कर रहे, बोले टाइम वेस्ट है। बच्चों की बात आपको कहां से आ गई? बोले सर मैंने भी क्योंकि किसी और का बच्चा लेके ट्राई किया था। ओहो, अब मैंने भी गाना गाया लेकिन साथ में एक गड़बड़ कर दी मैंने। अच्छा क्या? मैंने साथ में सीटी बजा दी। ओहो, सीटी नहीं जमी उनके लिए। वो फिर अच्छा लेकिन ये जो आप रिहर्सल कर रहे थे बच्चे के साथ, ये क्यों कर रहे थे? अब सर भविष्य में तो कुछ ना कुछ होगा ही। नहीं नहीं, हमने सुना है कि आपने ऐसा निर्णय लिया है कि 2 साल के बाद आप ब्याह करना चाहेंगे। हाँ सर, पर दिल्ली में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, मुझे लगता नहीं 2 साल बाद सर पे बाल भी बचेंगे, हिसाब से पॉल्यूशन रहेगा। तो मैं कहीं बिना बाल वाला बाला ना बन जाऊं कहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए भाई साहब हैं यहाँ, अच्छे खासे हैं, ये शादीशुदा हैं, बाल बच्चों वाले हैं। बाल नहीं है इनके, या मुड़ा दिए इन्होंने? कोई खराबी नहीं है, ऐसी क्या बात है। तो सर फिर 2 साल के बाद ही सोचेंगे फिर। ना ना बिल्कुल, 2 साल आपने कहा है कि आप 2 साल के बाद करेंगे। हो सकता है तब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, आपका व्यवसाय सब चल पड़े। हम तो यही उम्मीद करेंगे। एक बार जब आपका ब्याह हो जाए ना, तो हमसे मिलिएगा जरूर। सर आप आना ना, मैं आपको इनवाइट करूंगा। हाँ इनवाइट आप करेंगे आप। आइएगा। अच्छा अच्छा। अब आशीर्वाद मान लीजिए देंगे किन्हीं वजह से हम नहीं आ पाए, तो आप पहले एक बार मना मिल कर रहे लीजिएगा, थे। कभी मिल लीजिएगा। बहुत सी व्यक्तिगत बातें करनी है। अच्छा फिर आप मिलने आएंगे आपसे? हाँ जरूर जरूर, कभी भी आ सकते। हाँ जी सर। चलिए ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं जितेंद्र सिंह जी। ये आ रहा है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए इसका मूल्य। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस गाने के पार्श्व गायक कौन है? हु इज द प्लेबैक सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग? ए पंकज उदास, बी अदनान सामी, सी कुणाल गांजावाला, या डी अभिजीत भट्टाचार्य। सर प्लीज लॉक बी अदनान सामी। अदनान सामी श्योर हैं? लगा दे ताला। हाँ जी सर। अदनान सामी बी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली वेल प्लेड। गाने का शीर्षक गीला गीला गीला। फिल्म का नाम था ऐतराज। इसके निर्देशक थे अब्बास मस्तान, 2 भाई हैं ये, अब्बास मस्तान। लेखक थे समीर। इसका कॉम्पोजिशन किया था हिमेश रेशमिया जी ने, और इसे परफॉर्म किया था अदनान सामी एंड सुनिधि चौहान ने। ये गायक थे। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। अब आ गया है
लाखों में जाने का प्रश्न, नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न जितेंद्र सिंह जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पद्म भूषण से सम्मानित महाशय धर्मपाल गुलाटी का संबंध इनमें से किस कंपनी से है? पद्म भूषण अवॉर्डी महाशय धर्मपाल गुलाटी is associated with which of these companies? A. Haldirams. B. MDH. C. Everest Spices. या D. Britannia. हल्दीराम, MDH, एवरेस्ट मसाले या ब्रिटानिया? सर प्लीज लॉक बी MDH। MDH श्योर हैं? हाँ जी सर। बी पे ताला लगाइए। कह रहे हैं जितेंद्र सिंह जी कंप्यूटर महाशय, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। वाह, बधाई हो आपको। ये MDH मसाले के CEO हैं और वर्तमान में भारत के सबसे उम्र दराज CEOs में से एक। विभाजन के बाद वो एक शरणार्थी के रूप में भारत आए थे और अपना व्यवसाय स्थापित किया था। MDH का मतलब महाशया दी हट्टी है। अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं जितेंद्र सिंह जी। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। IPL में किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा उच्चतम स्कोर बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? Who holds the record for the highest individual score by an Indian player in the IPL? A. Rishabh Pant. B. Paul Valtati. C. Murali Vijay. D. Virendra Sehwag. भारतीय खिलाड़ी द्वारा उच्चतम स्कोर बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम IPL? सर मुरली विजय लग रहा है पर नॉट श्योर। सर लाइफलाइन। शांत हो जाए गणेमान जी, एक और लाइफलाइन लेंगे। 2 बची हैं। फ्लिप द क्वेश्चन है और आस्क द एक्सपर्ट। सर आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट, ओके। जितेंद्र सिंह जी आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन लेना चाहिए, इसे अंकित किया जाए। श्वेता जी आपकी बारी आ गई है। प्रश्न तो आपने सुन ही लिया होगा। IPL में किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा उच्चतम स्कोर बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? 4 ऑप्शंस दूंगा और 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे। A. ऋषभ पंत, B. पॉल वल्ताती, C. मुरली विजय या D. वीरेंद्र सहवाग? अमित जी, मेरे हिसाब से ऋषभ पंत होना चाहिए। ए। पॉल वल्थाटी पहले सीजन में बहुत फेमस हुए थे। मुरली विजय उसके अगले सीजन में जाकर बहुत फेमस हुए थे। उसके बाद इंडियन टीम में भी आए। वीरेंद्र सहवाग हर फॉर्मेट में उनके काफी रन्स हैं, लेकिन यहां पर मैं ऋषभ पंत कहूंगी। विकेट कीपिंग को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, धोनी को रिप्लेस कर पाए ना कर पाए। यहां मैं कहूंगी IPL में ऋषभ पंत का मेरा ख्याल है सबसे अधिक इंडिविजुअल स्कोर। श्योर ना मैम? लॉक कर दें? ये लॉक करना ना करना आपका डिसीजन है। मैंने क्रिकेट कवर किया है, पिछले 4 साल से कवर नहीं कर रही हूं, लेकिन IPL देखती हूं। मेरे ख्याल से A. ऋषभ पंत है। बताइए महाशय, क्या किया जाए? सर मैम के साथ चलते हैं। मैम के साथ चलते हैं। A. ऋषभ पंत। बोलिए क्या करें? लॉक कर दिए सर। लॉक कर दिया जाए। ऋषभ पंत पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। श्वेता जी, कहां समय मिलता है आपको क्रिकेट वगैरह देखने में? शौक है अमित जी। मतलब जवाब सही हो तो और भी देखूंगी। सही जवाब है ये आपका। थैंक यू। ऋषभ पंत ने IPL 2018 में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 128 रन बिना आउट हुए बनाए थे ऋषभ पंत। तो अब 3,20,000 रुपए का चेक मैं आपको दूंगा और मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां बजाएं। बधाई हो आपको जितेंद्र सिंह जी।
ये 3,20,000 रुपए का चेक आपका हो गया। थैंक यू। जितेंद्र भाई साहब, यहां से देखिए कुछ चीजें हो जाएंगी। एक तो घड़ीमान जी शांत हो जाएंगे, समय मिलेगा आपको सोचने के लिए। और जो हमारा चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। हाँ जी सर। भाई साहब, आप जहां रह रहे हैं वो जैसे कि आपने कहा वो एक दिल्ली में जगह है। दिल्ली में जो इस समय प्रदूषण है उसकी स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई है, तो जहां आप रह रहे हैं वहां भी इसका असर पड़ता है? सर हाँ जी सर, हमारे यहाँ सरकारी सुविधाएं नहीं आती पर प्रदूषण पूरा आ रहा है। प्रदूषण आ रहा है वहां पर बहुत ज़्यादा सर। ये समझ लीजिए कि बैठे बैठे घर में भी आंखों में जलन हो रही है, क्योंकि वो जो स्मॉग है पूरा इकट्ठा हो रहा है आसपास। जी 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 आपकी विजिबिलिटी बहुत ही कम होती है। जी हाँ मतलब नॉर्मली लगता है कि मैं सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और फॉग स्टार्ट हो गए हैं। जी जी। इस तरह से वो पूरा फॉग छाया होता है। बहुत सारा प्रयत्न किया जा रहा है कि इसको किसी तरह से रोका जाए, लेकिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं जितेंद्र सिंह जी। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि इतिहास मेरे प्रति समकालीन मीडिया की तुलना में दयालु होगा? Which former prime minister said, "History will be kinder to me than the contemporary media"? ऑप्शन सुनिए। ए, अटल बिहारी वाजपेयी। बी, राजीव गांधी। सी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। डी, मनमोहन सिंह। सही उत्तर देंगे 6:40। खेलिएगा जरूर, आप लिस्ट रिस्क में, लेकिन आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन है। फ्लिप द क्वेश्चन। ये लग रहा है अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन स्टेटमेंट कभी पढ़ा ही नहीं है, कहीं नहीं देखा। सर प्लीज स्लिप द क्वेश्चन। आखिरी लाइफलाइन लेंगे, श्योर नहीं है? ओके। कमेंट महाशय जितेंद्र सिंह जी, जो आखिरी इनकी बची हुई लाइफलाइन है, फ्लिप द क्वेश्चन, इसे अंकित किया जाए। अंकित हो गई। किसी एक को गेस कीजिए, क्योंकि इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। सर ए अटल बिहारी वाजपेयी। ए अटल बिहारी वाजपेयी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये गलत होता, सही जवाब है मनमोहन सिंह। 2014 में प्रेस को संबोधित करते हुए मनमोहन सिंह जी ने इस आलोचना को खारिज कर दिया कि उनका नेतृत्व कमजोर था, और यह दावा किया कि इतिहास वर्तमान की तुलना में उनके प्रति दयालु होगा। मनमोहन सिंह, बिल्कुल सही जवाब। अब जितेंद्र सिंह जी, हमारे पास एक सूची है 11 विषयों की। यहां आने से पहले आपने किसी एक विषय को चुना था जिस पर हम आपके सामने अगला प्रश्न डालेंगे, और वो विषय था बिजनेस, इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी। तो कंप्यूटर महाशय, बिजनेस, इंडस्ट्री और इकोनॉमी के आधार पर जितेंद्र सिंह जी के सामने एक नया प्रश्न पेश कीजिए। आ गया प्रश्न। किस देश की सबसे बड़ी एसयूवी और पिकअप ट्रक निर्माता कंपनी ग्रेट वॉल मोटर कंपनी लिमिटेड है? Which country's largest SUV and pickup truck manufacturer is Great Wall Motor Company Limited? ऑप्शन सुनिए। ए, चाइना। बी, साउथ कोरिया। सी, जापान। डी, मलेशिया। सर जितनी भी टेक्नोलॉजी है ये मोटर्स की, वो ज़्यादातर या तो साउथ कोरिया में होती है या जर्मनी में होती है, दो ही जगह होती है। सर प्लीज लॉक बी, साउथ कोरिया। श्योर है? हाँ जी सर। बी, साउथ कोरिया पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, देखें सही है या नहीं। क्यों लगा आपको कि ये होना चाहिए? सर जितनी भी कार कंपनीज हैं, जितनी भी, वो शायद तो साउथ कोरिया की है, जर्मनी की है।
ज़्यादातर मोस्टली तो यहाँ पे साउथ कोरिया दिख रहा है मुझे फिलहाल तो उसमें से। भाई साहब ये उत्तर गलत है। चाइना इज द राइट आंसर। फाउंडेड इन 1984, GWM's या ग्रेट वॉल मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड्स इंक्लूड ग्रेट वॉल, हैवेल, वे एंड ओरा। मुझे लगा कि शायद आप ग्रेट वॉल पढ़ते ही समझ जाएंगे कि चीन होना चाहिए। नहीं आया आपके दिमाग में? आपको पहले बताना चाहिए था सर। नहीं, पहले बता देते तो आप जीत जाते ना। आप बता रहे हो। मुझे लगा कि ये तो बहुत ही, बहरहाल द ग्रेट वॉल मोटर कंपनी चाइना की है। ऑलराइट, जितेन भाई साहब आपसे मिल करके हमें बड़ी खुशी हुई और 3,20,000 रुपए आप जीतते हैं। ये जो जीती हुई रकम है हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। तालियां बज जाए इनके लिए। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ 3,01,2,3,4 3,20,000 रुपए कंफर्म किया और ये तुरंत गया आपके अकाउंट में। बहुत जल्दी पहुंच गया ये। तो हम चाहेंगे कि आपके पिताश्री या भाई साहब आए और हमारे साथ एक फोटो खींचें। तालियां बजती रहें देवी सब में। जितेंद्र सिंह चौहान जी दिल्ली से आए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ जितेंद्र जी। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप अपना इम्तिहान पास करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं और ब्याह के बाद हमको आप मिलने आए अपनी पत्नी के साथ। ऐसा उन्होंने वादा किया था। ओके, अब खेलेंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। कंटेस्टेंट्स रेडी? ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गुलाब जामुन बनाने से जुड़े इन चरणों को सही क्रम में लगाएं। अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर द स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग गुलाब जामुन। मुंह में पानी आ गया है। ऑप्शन सुनिए, ये रहे आपके ऑप्शंस। ए, गोलों को तलना, बी, मावे को गूंदना, सी, मावे के गोले बनाना और डी, चाशनी में गोलों को भिगोना। Frying the dough balls, B, kneading the dough, C, making balls from the dough, and D, soaking the dough balls in sweet syrup. समय समाप्त हो गया है। अब हमें देखना पड़ेगा कि सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही क्रम है ये। सबसे पहले आपको मावे को गूंदना पड़ता है, B, फिर आता है C, मावे के गोले बनाना, फिर आता है A, गोलों को तलना और अंत में है D, चाशनी में गोलों को भिगोना। BCAD। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम, ये रहे सब नाम। और सबसे तेज जवाब प्रेरणा। बहुत बहुत बधाई। ये झिझक मत कीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको प्रेरणा जी। आइए हम और आप चलते हैं वहां। आइए बैठिए। Big hand. All the best. Big hand for Prerna, ladies and gentlemen. देवी और सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं झुंझुनू राजस्थान से एक एंटरप्रेन्योर जिनका नाम है प्रेरणा। प्रेरणा जी, स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। ये पहले तो ये बताइए कि झुंझुनू बहुत अच्छा नाम है, सुना भी हुआ है। कहाँ पर है ये स्थित राजस्थान में? राजस्थान में है, सीकर के पास में पड़ता है। सीकर के पास? हाँ, सीकर जयपुर से 180 किलोमीटर्स। और कोई खासियत उसकी? हमारे वहाँ का रानी सती दादी का मंदिर है। एशिया का सेकंड लार्जेस्ट मंदिर है। ओके, प्रेरणा जी, आपके साथ कंपेनियन के रूप में कौन आए हैं? मेरे हस्बैंड पतिदेव आए हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ में और भी है कोई? हाँ, मेरी ननद है और नंदोई जी हैं। ननद और नंदोई, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। ओके प्रेरणा जी, आप एंटरप्रेन्योर हैं। हाँ जी क्या व्यवसाय है वो? सर, मैं जैसे कैलकाटा, जयपुर या बनारस वहाँ से कपड़े परचेज करती हूँ और फिर अपने झुंझुनू में सेल आउट करती हूँ।
चुनता कौन है कि क्या कपड़ा लेना चाहिए, क्या कपड़ा वो मंगवाना? सारा मेरा ही वो आप सब है। करते हैं? हाँ जी, ये जाते हैं साथ में अच्छा, और हम दोनों सब जगह का परचेजिंग करके और फिर झुंझुनू में फिर उसका सेल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं आप? आउट। हाँ, सेल आउट सेल आउट जो हाँ, है। सेल आउट ओके, ऑलराइट। ओके प्रेरणा जी, नियम तो आपको पता ही है। आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो हैं श्वेता सिंह जी। श्वेता सिंह जी आज तक की सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर है। श्वेता जी एक बार फिर आ गई हमारे सामने, तालियों के साथ आपका स्वागत। ऑल द बेस्ट प्रेरणा जी आपको। Thank और you। झुंझुनू से चूंकि भारतीय सेना में बहुत सारे जवान होते हैं, इसीलिए बहुत ही वीरों की भूमि है, तो मुझे लगता है वीरांगनाओं की भी भूमि होगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्वेता जी, थैंक यू। ओके, तो इसी के साथ देवी और सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। भाई साहब, अगर आप भी ताली बजा देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें ना। आपके बगल में जो बैठे हैं, हाँ नमस्कार, पकड़ लिया हमने इनको। ओके प्रेरणा जी तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आ रहा है, 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक मुहावरे के अनुसार इनमें से किस पर नमक छिड़कने का मतलब किसी दुखी व्यक्ति को और दुखी करना होता है? According to an idiom, sprinkling salt on which of these means to make an already unhappy person more unhappy? A. ढीले, B. गीले, C. सूखे, D. जले। सर प्लीज लॉक डी जले पर। डी जले। जले पर। लगा दीजिए ताला कंप्यूटर जी डी पे। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। जले पर या जख्म पर नमक छिड़कने का अर्थ दुखी व्यक्ति को और दुखी करना होता है। आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ कि नमक छिड़क दिया आपने किसी दुखी प्राणी के ऊपर ताकि नहीं। उसका दुख जो है वो और बढ़ जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल। कभी भी? नहीं, कभी भी नहीं। जाओ जाओ, ऐसे ही बोल रही हैं। नहीं, सच्ची। हैं? सच्ची। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। CFL बल्ब के नाम में L का क्या अर्थ होता है? What does the L in CFL bulb stand for? A. Lamp, B. Live, C. Lure, या D. Long? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगी? हाँ। कौन सी? ऑडियंस। ऑडियंस पोल। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन अंकित हो गई और ऑडियंस को 15 सेकंड मिलेंगे इसका उत्तर देने के लिए। CFL बल्ब के नाम में L का क्या अर्थ होता है? What does the L in CFL bulb stand for? A. Lamp, B. Live, C. Lure, या D. Long? 15 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है A. लैंप को। क्या करना चाहेंगे आप? सर प्लीज लॉक ए। लॉक A. लैंप। कंप्यूटर महाशय देखिए सही है या नहीं। ये बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। वेल डन। CFL stands for compact fluorescent lamp, यानी कि लाइट। CFLs are more energy efficient than the incandescent lamps, which are regular bulbs. All right, तीसरा प्रेरणा जी, अब हुटर बज गया है तो हमें आज का खेल यहीं समाप्त करना होगा। आपके साथ मिलके आपकी बातों को हम और भी जानना चाहेंगे। कल जब आपके साथ मिलेंगे तो गेम को बढ़ाएंगे आपके साथ। एक बार फिर अभिनंदन प्रेरणा जी का। आज का खेल यहीं समाप्त होता है। तो देवियों सज्जनों, अंत में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि देखिए, परेशानियां जो है हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं। परेशानियां हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं। परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए हम आसमान को सर पे उठा लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे जीवन की जटिल समस्या का हल बहुत ही साधारण तरीके से हो जाता है। जरूरत बस होती है कि ठंडे दिमाग से सोचने की और उस पर ध्यान देने की। इसी विचार के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और प्रेरणा जी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।